अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज हम क्लास 9th की जो मैथ है उसमें एक्सरसाइज 1.1 जो पहली पहली एक्सरसाइज है उसको डिटेल में देखेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है आप लोगों का वो रैशनल और इर्रेशनल का टॉपिक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आइडेंटिफाई करें रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को। तो 1 मिनट लगा के थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर को, कि हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स वो कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में ये इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो तो वो कौन से नंबर होंगे जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वो पहला नंबर, एक तो वो होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कौन से? अब नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जो कभी टर्मिनेट बोलते हैं खत्म हो जाना, रुक जाना। तो वर्ड लग गया नॉन। ऐसे नंबर जो कभी खत्म नहीं होते। देखा होगा ना आपने, नंबर लिखा देखा होगा 0.3147236 सो ऑन, इस तरह डॉट 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 करके चलता जा रहा है। अब हमें नहीं पता ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये डॉट्स कहाँ जाके खत्म होंगे, किस नंबर पे जाके एंड होंगे, हमें नहीं पता। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और एक ऐसा नंबर जो कि नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग मतलब ऐसा नंबर जो रिपीट ना हो रहा हो। जैसे कि आप देखो, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। मतलब एक ऐसा पैटर्न जो रिपीट होता हो। आपने पैटर्न, जैसे कि फर्ज करो मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.37373737 चलता जा रहा है। अब ये तो हमें पता चल गया इन डॉटेड से कि ये खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन देखें इसमें एक पैटर्न, एक नंबर है 37 जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रीअक्कर हो रहा है, दोबारा दोबारा से आ रहा है। इसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर, रीअक्कर से निकला है। और नॉन रिकरिंग ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट होता हो, नॉन टर्मिनेटिंग ना खत्म होता हो। अगर एक नंबर में ये दोनों खसूसियात मौजूद होना, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब देखो, अब इसका इसका अगर मैं इसको देखूं तो मैं देखें कि इसको 37 लिख कर ना, पॉइंट की जगह हम क्या लगाते होते थे, 1। आगे दो नंबर हैं तो दो डिजिट्स लगा दिए, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं ना। रिपीट की तो वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पॉइंट की जगह मैंने ओवर के नीचे 1 लगाया, दो नंबर रिपीट हो रहे थे, दो जीरो लगा दिए। तो ये देखो, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है ना। लेकिन अब इस नंबर को गौर से देखो, क्या मैं इस नंबर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? अब मुझे नहीं पता कि इस तरह का कौन सा पैटर्न है, कौन से नंबर का सीक्वेंस है ऐसा जो बार बार रिपीट हो रहा हो, नहीं पता। अब मैं 1 तो लगा लूंगा, आगे कितने जीरोस लगाऊं मुझे नहीं आइडिया। तो इस वजह से कहते हैं कि ऐसे नंबर को पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसा नंबर जिसको पी ओवर क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, ये रीजन होती है उसकी। तो उस नंबर को हम कौन से बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। बाकी दुनिया अगर ये दो प्रॉपर्टीज ना हो ना, इसके अलावा जो भी नंबर होगा वो रैशनल होगा। बस ये सिंपल सी बात है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 यही बात करता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में, अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। सारे अगर उर्दू मीडियम वाले हैं तो वो उनके वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, 10 झैल में से हर एक को नातिक या गैर नातिक आदात के तौर पर शनाख्त करें। या इंग्लिश मीडियम वालों में लिखा लिखा होगा कि आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, जैसे कि उसने पहला आपको पार्ट दिया हुआ है, पहले पार्ट में 2.353535, ठीक है, 353535, और जाके आगे रुक गया। अब जो नंबर तो जाके स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो वो तो होता ही रैशनल है। ये रैशनल के लिए तो हमने दो चीजें पढ़ी थी कि एक तो खत्म ना हो और दूसरा रिपीट ना हो। ये तो खत्म हो गया। जो खत्म हो गया किसी न किसी जगह पर, तो उसको कौन सा नंबर बोलेंगे? रैशनल नंबर। आज के अब ना नेक्स्ट में रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यू लिखूंगा तो रैशनल है, और क्यू प्राइम अगर लिख दूंगा तो वो इररेशनल है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखें 0.6,
ये लाइन लगी हुई है। इस लाइन का मतलब है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा। इसको इस तरह लिख सकता हूँ 0.6666 चलता जा रहा है। अब एक नंबर है जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा होगा वो भी कौन सा नंबर होगा बेटा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं सिर्फ क्यू लिखता जा रहा हूँ, आप पूरा वर्ड लिख देना रैशनल नंबर, ठीक है। व्हाइट बोर्ड है, जगह कम होती है, इस वजह से सिर्फ क्यू लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आगे है 2.23606 और डॉट 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 डॉट। अब देखें, अब कोई ये एक तो सबसे पहले पहचान होगी कि ये खत्म नहीं हो रहा, कंटिन्यू है। दूसरा, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इसको ना देखना जैसे 6 में रिपीट हो रहा है, नहीं है, पूरा एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास कहलाएगा इर्रेशनल नंबर क्यू प्राइम। इसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखें। अब फोर्थ में है √7। बेटा याद रखना, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट में सिवाय कंप्लीट स्क्वायर नंबर के, कंप्लीट स्क्वायर नंबर का मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट में नंबर आ गया 4, स्क्वायर रूट में नंबर आ गया 9, स्क्वायर रूट में नंबर आ गया 16, स्क्वायर रूट में नंबर आ गया 25। ये सारे क्या हैं? ये 5 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इन नंबर्स के अलावा जो जो कंप्लीट स्क्वायर बनाते हो, जिनका फुल मुरब्बा बनता हो, उन नंबर को छोड़ के कोई और नंबर अगर स्क्वायर रूट में आ जाए ना, तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। क्यू प्राइम डाल दें, ठीक है। उसके बाद पांचवें पार्ट में ईटा ई, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, एक ऐसी वैल्यू है, आपकी बुक में इसकी वैल्यू लिखी हुई है कि ईटा, ईटा हमारे पास हमेशा इर्रेशनल नंबर है, ये कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है इसकी। इसी तरह पाए, पाए भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू है 3 पॉइंट समथिंग। तो ये भी हमारे पास हमेशा ईटा और पाए हमेशा इर्रेशनल नंबर रहते हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास 7 पार्ट है। 7 पार्ट को देखें, 7 पार्ट के अंदर 5 प्लस अंडर रूट में 11। अब 11 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कंप्लीट मुरब्बा नहीं होता, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। तो सारा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर क्यू प्राइम हो जाएगा। अब 8वां पार्ट देखें, 8वें पार्ट के अंदर √3 प्लस √13 ये आ गया। अब ये भी हमारे पास देखें, √3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √13 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद 15 9 वाला पार्ट देखें। अब 9 वाले पार्ट के अंदर ध्यान से देखना कि 15 डिवाइडेड बाय 4, 15/4 है। एक तो ये P/Q की फॉर्म में आ रहा है, जब P/Q की फॉर्म में होगा तो कौन सा नंबर होगा? ये रैशनल नंबर Q होगा। उसके बाद लास्ट पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अभी तक। उसके बाद देखिए, अगला आखिरी पार्ट सॉल्व होने वाला है। आखिरी पार्ट में कहता है कि अगर हमारे पास 2 माइनस √2 हो और 2 प्लस √2 हो, तो ये बताएं ये कौन सा नंबर है। तो इसको सॉल्व करना होगा। बेटा ये एक फार्मूला है, आपने 8 क्लास में पढ़ा है, मतलब ये फर्ज कर लो, इसको ए समझ लो, माइनस इसको बी समझ लो, इसी तरह ए प्लस बी समझ लो। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी हो और साथ ही ए माइनस बी हो, तो वो इक्वल होता था ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। ये एक फार्मूला था ना हमारे पास। तो सेम उसी तरह क्लोज करेंगे। ये जो पहली वैल्यूज है ना 2, ये स्केयर है, ये 2 लिखकर इसका स्केयर क्लोज करेंगे। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। √2 दो दफा आ रहा है तो √2 का भी होल स्केयर ले लेंगे। 2 का स्केयर लें तो क्या बनता है? 4 माइनस स्केयर से स्केयर रूट कट कर दो तो बचता है 2। 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2। 2 हमारे पास रैशनल नंबर है, कहीं ना कहीं खत्म हो गया ना, तो कौन सा नंबर है? ये रैशनल नंबर है हमारे पास। तो ये हमारे पास बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़े आसान से है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वो कहता है कि आपके पास एक नंबर दिया गया होगा,
उसको ना आपने लाइन नंबर, एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर उसको नंबर को रिप्रेजेंट करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका जो पहला और दूसरा पार्ट है, ये आपके पास ना डी से बनेगा, इसमें डी यूज होगा और कंपास यूज होगा। इसको मैं अभी इसी वीडियो के एंड पे करता हूँ। तो आप लोग ना पहले थर्ड पार्ट से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखें, उसमें लिखा हुआ है कि 4 and 1/3। ये एक नंबर है 4, 1/3। क्या लिखा हुआ है? 1/3। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरह आपने ना एक स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ करनी। स्केल से ड्रॉ की, यहाँ पर ना आपने सेंटर में यहाँ पर लाइन लगा दी 0 की। अब इक्वल डिस्टेंस से यहाँ पर आपने लिखा 1, यहाँ पे लिखा आपने 2, यहाँ पे लिखा 3, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा आपने 4, थोड़ी सी लाइन और बढ़ाई, यहाँ पे डाला आपने 5, यहाँ। अब क्योंकि ये प्लस का साइन है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो हमारा नंबर किस साइड पे मूव करेगा? पॉजिटिव साइड पे। ये हमेशा प्लस होता है, इस साइड पे हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो हमने पॉजिटिव की तरफ मूव करना है। देखें, अब ये नंबर है क्या? 4। तो इसका मतलब 1 2 ये सॉरी 0 से ये 1 1 2 3 4, यहाँ तक तो नंबर ने जाना ही जाना है। 4 तक तो इस यहाँ से देखें 4 तक तो जो नंबर है उसने तो जाना ही जाना है। उसके बाद क्या लिखा है? 1/3। अब 1/3 का तरीका, अगर 1/3 इस तरह लिखा हुआ है ना, इसका तरीका कार क्या होता है? नीचे देखें, ओवर के नीचे कितनी नंबर है? 3 है। तो आप यहाँ पे 3 ना इक्वल डिस्टेंस पे लाइन लगाएं। ये 1, ये 2 और ये थर्ड, ये लास्ट वाली, इसको तो तीसरा कंसीडर करते हैं। अच्छा, 3 लाइनें बना ली, 1 2 3 लाइनें बन गई। इसको देख के 3 लाइन बना ली। उसके ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है? ओवर से ऊपर क्या है? 1। अब काउंटिंग स्टार्ट करें, यहां से शुरू होता है 1। तो ये जो 1 है ना, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 4 and 1/3। 4 तक तो ये यहां से यहां तक 4 तक तो आ गया था, 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट था, ये 1/3 था। एक और पार्ट करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। ये फोर्थ पार्ट देखें। अब फोर्थ पार्ट में वैल्यू है -2 and 1/7। तो लाइन ड्रॉ करें, इस तरह एक पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आपने स्केल का यूज करना है। तो मैं साइड पे खड़ा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी होंगी, तो आपने इस पे परेशान नहीं होना। ये तो काफी ज्यादा टेढ़ी हो गई थी, अब भी है, बस गुजारा करना है। अच्छा जी, ये है जी, फर्ज करो 0, इस साइड पे नेगेटिव नंबर होता है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होता है। अब क्योंकि मैंने नेगेटिव साइड पे चलना था, तो मैंने 0 को उस साइड पे कर दिया। अब ये आ गया जी हमारे पास -1, यहां तक आ गया इक्वल डिस्टेंस में -2, और यहां तक आ गया -3। अब 2 नंबर तक तो कंप्लीट आना है, 0 से -2 तक, यहां तक तो हम आएंगे ही आएंगे। यहां तक तो आ गए। उसके बाद देखिए 1/7 है, ओवर के नीचे क्या है? 7। तो 7 इक्वल डिस्टेंस लगाएं, लाइंस लगाएं, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7वीं लाइन, ये खुद है। ये 7 इक्वल डिविजन्स बना दी, 7 लाइंस लगा दी आप लोगों ने। अब ऊपर काउंट करें क्या? 1। तो ये है 1। ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इसको हम बोलेंगे -2 and 1/7। इसी तरह एक और पार्ट करते हैं, 5/8। अब देखें 5/8 अगर हो, कौन सा पार्ट है ये? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखें 5/8। अब लाइन ड्रॉ करें, फिर टेढ़ी लग गई ना। ये आपके पास 0, ये है जी 1। इस साइड पे लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहते ना लगाओ। ये आ गया आपके पास 2। अब देखें 5/8 को अगर 5 पे डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आता है, 0 कुछ ही शायद 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आंसर होगा। तो अगर, अब 0, इसका मतलब है कि अगर 8 5 पे डिवाइड होगा तो 0 से 1 तक के दरमियान में यहाँ कहीं पे ये पॉइंट मौजूद होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ मौजूद है? तो मैं लाइंस लगाना शुरू करता हूँ। ओवर के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है? 8। तो मैंने 8 इक्वल डिस्टेंस पे लाइनें लगानी है, 1 2
3 4 5 6, ये 7 और ये लास्ट वाली खुद 8। मैंने 8 लाइंस लगा ली। यहां से इस नंबर को छोड़ के अगले से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाला नंबर 8 होगा। हो गया। अब ऊपर ऊपर क्या नंबर है? 5। काउंटिंग शुरू करें। 1 2 3 4 5। तो ये वाली लाइन ऐसी होगी, जो ये वाला पॉइंट ऐसा होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा 4/5 5/8 को। ठीक है। लास्ट एक और है। अब आप लोगों ने बताना ये कहाँ पे ड्रॉ होगी। 6 वाला 6 पार्ट है ये। देखिए 2 एंड 3/4 लाइन लग ड्रॉ की। ये 0 आ गया, ये 1, ये 2, ये 3। इसका मतलब 2 तक तो ट्रेवल करेगा, 0 से 2 तक, यहां तक तो जाना ही जाना है। उसके बाद देखिए 3/4 है। ओवर के नीचे क्या है? 4 है। 2 तक चले गए। अब इससे आगे देखें, ओवर के नीचे क्या है? 4। तो 1 2, ये 3 और ये 4। अब ऊपर ऊपर जो नंबर है वो उसको काउंटिंग शुरू करें। 1 2 3, ये वाला जो नंबर है ना, तो 2 कंप्लीट हो गए थे ये वाला। और आगे क्या आया था हमारे पास? 3/4। ये टोटल डिवीजन 4 थी। तीसरे को जाके मार्क कर लिया आप लोगों ने। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 3/4 बनता है। अब आ जाए पहले और दूसरे पार्ट पे। अब इसका जो पहला पार्ट है वो है √2। आपके पास बेटा कंपास होगा और डी होगी, प्रोट्रैक्टर जिसको बोलते हैं। एंगल 90 का मेजर करने के लिए डी की जरूरत पड़ेगी। मैं रफली आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो उसमें मैं अंदाजन लाइंस लगाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने डी का यूज करना है प्रॉपर तरीके से। जैसे कि √2 है, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। √2 लें कैलकुलेटर पर। अगर आप कैलकुलेटर पर √2 की वैल्यू लेंगे तो आंसर आता है 1.4142। ये कोई अंदाजन आपके पास √2 का ना, अंदाजन जो अप्रोक्सीमेटली आंसर ये आता है। अब मैं लाइंस लगाता हूं। ये मेरे पास आ गया 0, ये आ गया 1 और ये आ गया मेरे पास 2। अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा? आप लोगों ने जब इसका यूज करना, ध्यान से सुनना है इसको। आप लोगों ने स्केल लेना है, 0 से 1 सेंटीमीटर तक इसको मार्क कर लेना है, नेक्स्ट सेंटीमीटर तक इसको मार्क कर लेना। मतलब स्केल होगा ना, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे। 1 सेंटीमीटर को इसको शेड करके, अब वही 1, ये 1 सेंटीमीटर था, इतना ही 1 सेंटीमीटर आपने ऊपर जाना है। ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। आपने स्केल के जरिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर करना। उसके बाद आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना। मिला दोगे, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बनाना है आपने। यहाँ पर रख के ना 90 का एंगल, डी से 90 का एंगल बनाओगे तो वो ये जो लाइन ड्रॉ करोगे ये 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने प्रकार लेनी है, कंपास लेना है। उस प्रकार को यहाँ तक, यहाँ पर एक निडल रखनी है और यहाँ तक इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके आपने इसको यूं घुमाना है। यहाँ पर जहां पर जिस पॉइंट पे ये कट करेगा ना, वो जो प्रकार जिस पॉइंट पे इसको कट करेगी यूं करके, तो वो पॉइंट आपके पास होगा √2। सिंपल। 1 सेंटीमीटर ये हो, 1 सेंटीमीटर ये हो, तो हाइपोटेनियस का फार्मूला लगेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपके पास, ये इस लाइन को आप बेस कहेंगे। हाइपोटेनियस फाइंड करना है इस लाइन को, ये जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √2। तो ये √2 आता है। तो आपने सिर्फ समझाने के लिए क्या है, इसको ना भी करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपने सिंपल इस तरह कर देना। ठीक है। इसी तरह इसका पार्ट 3 देखें। इसके पार्ट सेकंड देखें। अब सेकंड के अंदर उसने ना आपको √3 दिया। √3 में आप लोगों ने जो लाइन ड्रॉ करनी है ना, वो इस तरीके से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करें। यहाँ पर √3 का आंसर भी आपके पास 1.7 समथिंग आता है। तो ये 0, ये 1, ये 2 है।
अब देखें, आपने ना सबसे पहले वही काम करना, 1 सेंटीमीटर की ये लाइन, इस पे डी रख के यहाँ पर 90 का एंगल बनाओगे, तो ये लाइन भी आप लोगों की कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये आपने यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या बनता था, √2, लेकिन हमें क्या चाहिए, √3। अब बेटा आपने डी लेनी है, डी लेकर ना यहाँ पे रखना है, इस कॉर्नर पे डी का रख के ना आपने बिल्कुल 90 का एंगल बनाना है। वो फर्ज करो इस पॉइंट पे बन रहा होगा, बेस वो जो डी का सेंटर होता है ना, उस सेंटर को रखना है यहाँ पर, और ये लाइन ड्रॉ करके ना यहाँ पे आपने 90 का एंगल इस तरह ड्रॉ करना है। जब 90 का एंगल 1 सेंटीमीटर तक इसको ड्रॉ करोगे ना, और ये 90 का एंगल बन जाएगा आपको लोगों का, तो ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी। आपने कंपास ओपन करना है, कंपास ओपन करके इस तरीके से जहां पर ये कट कर रहा होगा ना, इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तो इसको बोलेंगे हम √3। ये आता नहीं है, आप अंदाजे से भी अगर इसको मार्क कर दोगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों का ठीक कर देगा वो। सेम पैटर्न यही रहता है, ठीक है। आगे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस मैंने करवा दिया, करवाना था आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को अब ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उसने ना 0.4 और उसके ऊपर एक लाइन लगाई है। अब वो कहता है कि इसको P/Q की शक्ल में जाहिर करें, P/Q की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है मेरे बेटा। अब इसका तरीका है, ये बड़ा आसान है और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है लेट, इस पूरे नंबर को फर्ज कर लेना है x के, और मैंने बताया था कि अगर ये लाइन लगी हो तो इस लाइन का मतलब है ये 4 रिपीट हो रहा है। अब ये 4 रिपीट हो रहा है तो मैं इसको लिखूंगा 0.444 डॉट 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 डॉट। अब हमें ये नहीं पता कहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन ये पता है रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला काम आपने लेट x करके 0 पॉइंट इस 4 को खोल देना। सेकंड का, अब बेटा पॉइंट ने एक नंबर आगे ट्रेवल करना, मैं चाहता हूं इसको 0.4 की जगह लिखूं 4.444। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना, 10 में एक जीरो होती है, तो पॉइंट एक नंबर आगे जाएगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट 2 नंबर आगे जाएगा, क्योंकि मेरा तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं सिर्फ एक जीरो वाले सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। अब 10 बोथ साइड्स पे मतलब इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 10 जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बनेगा 10x, और 10 को मैंने मल्टीप्लाई करना है इस साइड पर भी, तो 0.444 ये चलता जाएगा। अब ये 10x इज इक्वल टू, अब मैंने जैसे कहा था कि 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट एक नंबर आगे जाता है। आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, अब 10 को मल्टीप्लाई करें 0.4444 से, तो इसका आंसर आएगा 4.444, इस तरह चलता जाएगा, क्योंकि पॉइंट अब एक नंबर आगे गया है। पॉइंट यहाँ 4 के पीछे था, अब 4 के आगे लग जाएगा, 4.4444, जीरो खत्म हो जाएगा। आप इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। अब इसमें बड़ी इक्वेशन कौन सी, 10x वाली है, छोटी कौन है, ये वाली। तो बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस कर दें, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को ना, इस 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बड़ी कौन सा है, 10x। 10x में से ये वाला देखो, ये 10x में से ये वाला x माइनस होगा। पहले मैंने ना ये जो इक्वल थे ना, इक्वल के इस साइड पे जो वैल्यूज थी उनको माइनस कर दिया, 10x में से इस x को माइनस कर दिया। अब बारी है इक्वल के दूसरी साइड वाले की, तो दूसरी साइड पर कौन है, 4.444 माइनस करेंगे किसको, 0.444। अब जब इनको माइनस करोगे तो आंसर आपके पास सिंपल आएगा 4, और 10x में से x को माइनस कर दोगे तो बचेगा 9x। 10x में से एक x चला जाए तो ना 9x बचता है ना। अब निकालना क्या है, x निकालना है। तो देखो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
9 4 डिवाइडेड बाई ये 9 आके 4 के नीचे डिवाइड हो गया। तो ये देखें क्या ये P ओवर Q की फॉर्म है ना, P ओवर Q की फॉर्म, ओवर की फॉर्म आ गई ना। तो उसने क्वेश्चन भी यही कहा था कि आपने अपने ये जो क्वेश्चन है इसको P ओवर Q की फॉर्म में लिख के दें। डन जी। तो बेटा आप देखें अब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 0.37। अब 2 नंबर वाली वैल्यू है जो कि रिपीट हो रही है, इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, P ओवर Q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला काम लेट करें, x इज इक्वल टू 0.373737 कंटिन्यू रहेगा, आगे चलता जाएगा। तो अब पॉइंट को 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, 3737। अब इसका मतलब 2 जीरो वाला नंबर मतलब 100 चाहिए होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे कि यहां पर कि मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ओके। अब पहले इस साइड पे भी मतलब 100x और इस साइड पर भी 100 मल्टीप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 100 मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा ना। पॉइंट 2 नंबर आगे जाएगा तो 37 के बाद पॉइंट लगेगा 37.373737 चलता जाएगा। अब 3 दफा लिखो 4 दफा लिखो वो इशू नहीं होता। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब बड़ी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो सब्ट्रैक्ट करना है हमने किसको, इक्वेशन 1 को, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 100x में से पहले x को माइनस कर देते हैं। 100x में से हमने माइनस कर दिया x को। अब 37.3737 में से माइनस करेंगे 0.3737 को। तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, 37 बचेगा। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें। 37 पॉइंट में से इस सारे को माइनस करें 0.37 तो पॉइंट वाली वैल्यू सारी खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगा 37। अब 100x में से x को निकाल दें तो क्या बचता है 99x और यहाँ पर क्या आ गया 37। x निकालना है तो 37 के नीचे 99 आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें P ओवर Q की फॉर्म में आ गया ना। इसी तरह थर्ड है। अब मेरे साथ ही करना है आप लोगों ने, रजिस्टर निकाल लो, साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं आप। आखिरी वैल्यू है हमारे पास थर्ड पार्ट है 0.21। अब बताएं कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.212121 ओपन कर देंगे। अब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा, 100 के साथ। वेरी गुड। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड पे 100 मल्टीप्लाई किया तो x के साथ जब 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये 100x। जब 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा, 21 आ जाएगा पहले, पॉइंट 212121 डॉट 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 आगे भी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 को किस में से करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें। 100x में से x जब माइनस होगा तो मैं लिखूंगा 100x माइनस x इज इक्वल, इसमें से 21.2121 में से जब माइनस करेंगे हम लोग 0.2121 को तो आंसर आएगा 21। सिंपल। अब 100x में से x चला जाए तो 99x बचा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 21। तो x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99 को आके 21 पे डिवाइड कर दिया। तो ये देखें P ओवर Q की फॉर्म बन गई ना। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, इसकी वजह वो क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहले 2 पार्ट है उस पर परेशान ना होना इतने ज्यादा, ठीक है। आगे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज मेरा बेटा आप लोगों को आती हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं बनेगा। तो वो अभी आ जाएंगी, क्यों परेशान हो रहे हो, अभी समझाने लगा हूँ आप लोगों को। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले ना मैं क्वेश्चंस के मुताबिक आप लोगों की प्रॉपर्टीज पहले आपको समझा देता हूँ। एक प्रॉपर्टी है
जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, उर्दू में उसको खासियत मुबादला कहते हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ में हम बात करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो आंसर हमारे सेम रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 2 करूं तो आंसर मेरा सेम ही रहेगा, इसका भी आंसर 5, इसका भी आंसर 5। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर तो उसमें प्लस यूज हो रहा हो तो उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टी एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई का साइन यूज कर दूं, अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, तब भी आंसर तो 6 ही रहेगा ना, सेम रहेगा। तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इट्स मल्टीप्लीकेशन। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद एक और लॉ है हमारे पास सेकंड, इसको बोलते हैं हम एसोसिएटेड। एसोसिएटेड क्या थे? एसोसिएटेड लॉ, इस पे क्या होता है, अगर a प्लस हो रहा हो b से, प्लस हो रहा हो c से, इस साइड पे भी a प्लस b प्लस c हो, आप ऐसा करो इन दो को आखिरी ब्रैकेट में डाल दो। यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, b और c को ऐड करके a के साथ एसोसिएट हूं, a के साथ ऐड कर दूं, या ऐसा करूं कि पहले a b को ऐड करूं बाद में c को ऐड कर लूं, तब भी आंसर सेम रहते हैं। तो अगर इसमें एडिशन यूज हो रही होगी तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस का साइन यूज हो रहा होगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यूज हो रहा होगा तो मैं बोलूंगा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बस ये पैटर्न याद रखना, ये दो नंबर ऐड होके तीसरे के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तीसरे को साथ जोड़ रहे हैं। बाद पहले इसका आंसर निकलेगा, लास्ट में फिर उसका आंसर इसमें ऐड हो जाएगा, एसोसिएशन चल रही है ना। तो ये होता है एसोसिएटेड लॉ। दो लॉ याद हो गए मेरे बेटा, इसको खासियत तलाजुम बोलते हैं उर्दू में। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ डन, कोई इशू है यहाँ पे? एक उसके बाद एक और लॉ यूज होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव में सिर्फ एक फर्क है, इसमें एसोसिएटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में फर्क ये है कि ए अगर बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है, तो ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब ए बी होगा, फिर प्लस डाल के यही ए जाके सी से भी मल्टीप्लाई होगा मतलब ए सी होगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, उसके बाद दो लॉ और हैं, दो नहीं दो चीजें हैं सिर्फ और हैं। एक को बोलते हैं आइडेंटिटी, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? पहचान को बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? पहचान है। मिसाल के तौर पर बेटा 5 है, 5 ने अपनी पहचान नहीं खोनी। एडिशन वर्ड यूज हो रहा है, एडिशन का मतलब है इसमें कुछ ऐड करो। 5 का आंसर 5 ही रहना चाहिए, 5 अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करें, सेम 5 है तो 5 ही रहे, लेकिन इसमें मुझे कुछ ऐड भी करना है। मैं ऐसा क्या ऐड करूं इसके अंदर कि 5 पे कोई असर ना पड़े, 5 5 ही रहे। तो इसका मतलब मैं इसमें अगर 0 ऐड कर दूं तो ये 5 पे कोई असर पड़े? 5 तो वैसे के वैसे अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खत्म की उसने। इसी तरह 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 5 ही रहे। मैं देखो 5 ही मुझे आंसर चाहिए, 5 ने अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी, लेकिन मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी ही करनी है। तो वो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करूं? वो 1 है। 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 5 ही रह रहे हैं, तो इसमें कोई इशू। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी।
अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, प्लस आ जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी। एक एमसीक्यूज बनेगा, वो पूछेगा कि जीरो क्या है, आपने कहना जीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। पूछेगा वन क्या है, वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। उसके बाद एक आता है इनवर्स। इनवर्स भी दो होते हैं, एक होता है हमारे पास एडिटिव, एडिटिव इनवर्स, और एक होता है हमारे पास लास्ट में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब देखें एडिटिव इनवर्स, इनवर्स में हमेशा आंसर, एडिशन के अंदर ना जो इनवर्स में आंसर जीरो होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर 5 है, 5 में मैं क्या चीज माइनस करूं, आंसर जीरो है तो 5 में सेम यही वैल्यू साइन चेंज करके लिख दूंगा। 5 प्लस क्या ना, तो -5 डाल दूंगा, +5 -5 आंसर क्या रहेगा, जीरो। मल्टीप्लीकेटिव में क्या करते हैं, 5 है ना, क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 रहे, वो 1/5 है। 5 होगा ना तो उसका रेसिप्रोकल उसका इनवर्स होता है, तो हम बोलेंगे जीरो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, 1 मतलब सॉरी -5 एडिटिव इनवर्स है 5 का, और 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/5 है। अब आ जाए बुक खोले, बुक खोल के क्वेश्चन नंबर 4 खोले, क्वेश्चन नंबर 4 ओपन किया। अब उसमें लिखा हुआ है a+4+b, पहले ब्रैकेट में a+4, फिर +b, फिर a+b+4। बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है, आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखी होंगी। तीन वैल्यूज यूज हो रही हैं, तीन तो हमारे पास ये सिर्फ एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव ये दो ला थे जिसमें तीन वैल्यूज यूज होती थी। तो देखें फर्स्ट वाला, तो क्या एसोसिएटिव नहीं होगा, इसमें नहीं लिखा हुआ a+4, फिर लिखा हुआ है +b = a+4+b। चेक करें a4b, पहले a4 को ब्रैकेट में डाला हुआ है और लास्ट में 4b को ब्रैकेट में डाला हुआ है, तो सेम एसोसिएटिव ला नहीं है। साइन कौन से यूज हो रहे हैं, प्लस के यूज हो रहे हैं, तो मैं लिखूंगा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाले में लिखा हुआ है √2 पहले प्लस √3, फिर इक्वल के बाद √3 पहले है और फिर √2 बाद में है। ये नहीं है √2 प्लस √3 या √3 प्लस √2 हो, तो क्या ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, 2 पहले 3 बाद में, 3 पहले 2 बाद में, तो कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस यूज हो रहा है तो एडिशन है। थर्ड वाला देखें, x - x = 0, x और साथ ही -x आ गया, देखना इधर x - x, 5 - 5 क्या था, एडिटिव इनवर्स था, तो अगर x - x लिखा हो, x - x = 0, तो कौन सा ला है बेटा, एडिटिव इनवर्स है ये। क्या बोलेंगे इसको, एडिटिव इनवर्स। फोर्थ वाला देखें, ab+c = ab+ac, कौन सा ला है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो गया। उसके बाद देखें 5 वाला, 16 + 0 = 16, 16 + 0 = 16, कौन सा ला हुआ बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी हुई है। नेक्स्ट वाला देखें, 100 × 1 = 100, 100 × 1 = 100, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हुई। लास्ट वाला सेकंड लास्ट देखें, 4 मल्टीप्लाई, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये दोबारा यूज नहीं हो रहा। 4 मल्टीप्लाई, देखो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 8। क्या देखें, सेम एसोसिएटिव नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, मल्टीप्लीकेशन यूज हो रही है, तो बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, यार ये एडिशन था, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये प्लस यूज हो रहा था ना तो एडिशन है, बोलते हुए हो जाता है इस तरह, ठीक है। फिर ये देखिए मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ पे एडिशन लगा दी, तो ये छोटी छोटी होती है, बड़े हो गए अब तो अगर इस तरह की हो भी तो अपने माइंड के लिहाज से कि स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, इसमें इशू नहीं होता, तो आप लोगों ने बस याद रखना है, ठीक है, रूल इसीलिए आपको समझाया गया है। नेक्स्ट लास्ट वाला देखें, ए बी इक्वल टू बी ए, देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी या बी ए,
कौन सा प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आपकी बुक में इसके लास्ट में आंसर लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टी का नेम। मेरा मकसद था आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट कंसेप्ट समझाना, तो उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आया है तो प्लीज एक दफा कमेंट में यस सर लिख देना लाजमी, ठीक है जी। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें एक्सरसाइज 1.1 का। उस एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें ना उसने इनइक्वलिटी की कुछ प्रॉपर्टी दी। आपका ना एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये लिखा हुआ है कि -3 छोटा है लेस है -1 से, और 0 छोटा है 2 से। अब देखिए माइनस नेगेटिव पावर जितनी बड़ी होगी वो उतनी नंबर में वो वैल्यू में उतनी छोटी होती है। तो -3 हमेशा -1 से छोटा होगा। देखो लाइन नंबर है ना, लाइन नंबर में ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो जो 0 के करीब है नेगेटिव में वो बड़े होते हैं, और जो आगे जाते जाएंगे वो छोटे हैं। हमेशा नंबर यहाँ पर बढ़ता है। अब -3 से -2 बड़ा नंबर है, -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, 0 से फिर आगे 1 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, फिर 3, इस तरह ये नंबर होते हैं। तो -3 -1 से बड़ा, 0 -2 से, जो 0 है वो 2 से छोटा है, तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन के टाइम पे यूज होती है। सेकंड वाले में देखें, कहता है अगर a छोटा हो ना b से, तो उसका जो रेसिप्रोकल है ना, a का रेसिप्रोकल वो हमेशा बड़ा हो जाता है दूसरे वाले के b के रेसिप्रोकल से। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर a छोटा है ना b से, और अगर a का रेसिप्रोकल ले लें, उल्ट कर दें, और b को भी उल्ट कर दें, तो a का रेसिप्रोकल अब छोटे की बजाय क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1/b से। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आपने सिर्फ ये नाम लिखना है। इसी तरह अगर a छोटा हो b से, तो a में कुछ भी ऐड कर दो और b में भी वही वैल्यू ऐड कर दो, तब भी वो वैल्यू छोटी रहेगी। मिसाल के तौर पर a हमारे पास था 3, 3 छोटा है किससे, 4 से। अब 3 के अंदर आप 5 ऐड कर दो, और 4 में भी आप 5 ऐड कर दो, तब भी आंसर 8 छोटा है 9 से, तब भी यही साइन रहेगा। 3 छोटा था 4 से, अब 8 भी छोटा है 9 से, तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह अगर ए और सी, ए सी छोटा हो बी सी से, और सी जो सा हमेशा वो पॉजिटिव हो, 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव, तो ए छोटा रहेगा बी से, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। सेम ऐसे ही ए सी और बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको भी बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट में देखें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो दो वैल्यू में एक वैल्यू बड़ी हो सकती है दूसरी छोटी, मतलब पहली वैल्यू बड़ी दूसरी छोटी, या पहली छोटी दूसरी बड़ी, या आखिरी ऑप्शन होता है दोनों नंबर क्या हो जाए आपस में इक्वल। इन 3 के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी। ट्राई मतलब 3 ऑप्शन थे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब आपने ना, आपके सामने सिर्फ ये क्वेश्चन लिखे होंगे, आपने सिर्फ नीचे ये नाम लिखने हैं। तो ये नाम मेरा बेटा आप लोगों ने याद करने एक्सरसाइज है, तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे ना आपको एक क्वेश्चन वैल्यू दी है फर्स्ट पार्ट में, पहले वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, फिर समझाता हूँ करना क्या है इसमें। 1/4 एंड 1/3, या 1/3 1/4, उर्दू मीडियम में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 1/3 एंड 1/4। ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं, इसमें इंसर्ट करें दो नंबर को, दो रैशनल नंबर को, इनके दरमियान में लिखें। सवाल ये था कि आप लोगों ने इंसर्ट करने हैं 2 रैशनल नंबर। अच्छा जी, दो रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है इनके दरमियान में। इंसर्ट का मतलब इनके दरमियान वाले नंबर लिखते हैं। अच्छा, जब भी मेरा बेटा दरमियान में नंबर लिखना हो ना, एक मिसाल से समझना, 3 और 5 इनके दरमियान में कौन सा नंबर होगा, 4 ना। इसका रूल पता क्या होता है, अगर दरमियान का नंबर निकालना हो ना, इन दोनों नंबर को ऐड करो 3 + 5 और डिवाइड कर दो 2 पर।
3 + 5 क्या होता है 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है आंसर 4। तो इनके दरमियान में नंबर 4। तो जब भी दरमियान का नंबर निकालना हो, सेंट्रल नंबर निकालना हो, तो दोनों नंबर्स को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2। तो अब रूल भी बन गया। तो रूल क्या है याद करो, जो दुनिया जान के जो भी नंबर दिए हो, आपने दोनों नंबर को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना, सिंपल। वही रूल, दोनों नंबर को ऐड करें, 1/3 प्लस 1/4, दोनों नंबर को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। ये है जी रूल। इस रूल पे पक्के हो जाओ, चाहे जो मर्जी नंबर दे दे, ये रूल नहीं छोड़ना आप लोगों ने। आगे, अब इनको ऐड करने का तरीका ओवर है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम इन दोनों को क्या आया, 4 3 आर 12। अब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। बाहर कौन चल रहा था, डिवाइडेड बाई 2 चल रहा था। 4 + 3 क्या हुआ बेटा हमारे पास 7, 7 डिवाइडेड बाई 12। बाहर क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब 7 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 1 जार क्या हुआ 7, और 12 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 24। एक तो 7/24 इनके दरमियान में नंबर आ गया। 1/4 में अब देखें, सबसे पहले 1/3, सबसे पहला नंबर कौन सा था 1/3। फिर इनके दरमियान में कौन सा नंबर आ गया 7/24। इन दोनों के दरमियान में यहां पर 7/24 आया, तो दूसरा नंबर आ गया 7/24। और लास्ट में कौन सा नंबर था 1/4, 1/3, फिर 7/24, फिर लास्ट में 1/4। लेकिन उसने क्वेश्चन में तो दो का है, 2 रैशनल नंबर करें, एक नंबर हम निकाल चुके हैं, एक नंबर हमने ऐड कर लिया। अब हमने एक और ऐड करना है। अब आपकी मर्जी है, आप इन दो के दरमियान में इंसर्ट करो या इन दो के दरमियान में इंसर्ट करो, वो आपकी चॉइस है। बताएं जी कौन सा करूं, पहले दो के दरमियान में इंसर्ट करें या आखिरी दो के। ऐसा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में इन दो के दरमियान ऐड कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में उन दो के दरमियान में ऐड कर लेंगे। आपकी बुक ने ना लास्ट में आंसर नहीं दिया, क्योंकि हर बच्चे ने वहां पे अपनी मर्जी चलानी है, तो उन्होंने सिर्फ मैथड देखना है आप लोगों का। डन। तो हम इस क्वेश्चन में इन पहले दो को ऐड कर लेते हैं। अब पहले दो को ऐड करने, पहले दो के दरमियान में ऐड करना है, तो एक नंबर है 1/3 ये, प्लस 7/24। इन दो के दरमियान में ऐड करना है ना, तो इन दो को ऐड किया और बाहर डिवाइडेड बाय 2। ये तो हमारा एक रूल पक्का हुआ होगा। अब इन दो का एलसीएम क्या हुआ, इन दो का एलसीएम हमारे पास 24। जिन बच्चों को एलसीएम में इशू है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, फ्रैक्शन डालकर। 1/3 प्लस, मैं एलसीएम की एक वीडियो में ना आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रॉपर एलसीएम लेते कैसे हैं। अभी सिर्फ समझें इसको, मैथड समझें। 1/3 प्लस 7/24 का एलसीएम आया 24, क्योंकि 24 ऐसा नंबर है जिस पर 3 भी डिवाइड होता है, 24 भी डिवाइड होता है। 3 24 पे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 8। तो 8 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 1 जार 8, प्लस 24 पे डिवाइड होगा 1, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7। ये एलसीएम का रूल है। डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। 8 + 7, 8 + 7 कितना होता है 15, 15 ही होता है ना। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो बताया करें मुझे कमेंट में लाजमी। 8 + 7 15 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हुआ 24। अब ये जो डिवाइड है ना, इसकी जगह डाला 1 मल्टीप्लाई, और ये 2 के नीचे कुछ नहीं था 1, तो ये हो गया 1/2, रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना। अब 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा, 24 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 आएगा। अब ये जो 15/48 आया है, ये इन दो के दरमियान में आया। तो अब मेरे नंबर की तरतीब रहेगी, सबसे पहले क्या आएगा 1/3, उसके बाद ये वाला नंबर आएगा 15/48, उसके बाद हमारे पास ये वाला नंबर आएगा 7/24, फिर लास्ट में 1/4। तो ये दो नंबर के दरमियान में हमने ये दो रैशनल नंबर इंसर्ट किए। ये लाइनें सिर्फ समझाने के लिए लगाता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने नहीं लगानी, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड, सेकंड जल्दी से आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। कॉपी पेंसिल अपनी रजिस्टर्स निकाल लो। अब वैल्यू है 3 और 4,
3 एंड 4। रूल एक ही था, एक ही रूल है, क्या है जी, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय क्या करना हमने, 2 करना। 3 + 4 कितना हुआ, 7। 7 डिवाइडेड बाय 2, इसको लिख नहीं सकते तो मैं 7 डिवाइडेड बाय 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 3 और 4 के दरमियान में एक नंबर आ गया ये, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 3, दूसरा नंबर आया 7/2 और लास्ट में 4। 3 इन दो के दरमियान में 7/2 यहाँ आया, लास्ट में 4। अब पहले क्वेश्चन में हमने इन दो को लिया था, अब इसमें दो में ट्राई कर लेते हैं। अब 7/2 और 4 के दरमियान का नंबर लेना है, रूल वही रहेगा, 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। एलसीएम ले लो, क्या आ गया, 2 1 = 2, 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ 7, 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। 7 + 8 15, 15 डिवाइडेड बाय 2, और इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2। 15 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15, 2 2 क्या हुआ, 4। अब इन दो के दरमियान में यहाँ पर हमने ये नंबर निकाला है, तो तरतीब से लिखते हैं 3, 7/2, फिर 15/4 और लास्ट में क्या आ गया, 4। तो ये हमारे नंबर्स की तरतीब है, ये दो नंबर्स थे, इन दो नंबर्स के दरमियान में हमने ये दो रैशनल नंबर ऐड कर दिए। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं ना, तो वो ऐड कर दिए। आखिरी पार्ट है इसका, देखिए आखिरी, चलेंगे 1 मिनट और बर्दाश्त कर लें। लास्ट वीडियो है, लास्ट सॉरी क्वेश्चन है 3/4, सॉरी यार 3/5 है, 3/5 एंड 4/5 एंड 4/5। लो जी, इन दो के दरमियान में दो नंबर इंसर्ट करने हैं। पहले तो इन दो के दरमियान में निकालते हैं, 3/5 + 4/5, दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। इनका एलसीएम क्या आया, 5 ही सेम नंबर है, तो 3 + 4 एज इट इज, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2। 3 + 4 क्या हुआ, 7, डिवाइडेड बाय 5। अब इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2। 7 1 क्या हुआ, 7, और 5 2 क्या हुआ, 10। तो एक नंबर तो ये निकल आया हमारा। तीसरा भाई 3/4, सॉरी 3/5 और 4/5 के दरमियान में जो नंबर इंसर्ट हुआ वो हुआ 7/10। अब आपकी मर्जी, बताएं जी, इन दो में ऐड करें कि चौथा नंबर, या इन दो में ऐड करें, जैसे कह दो, सेम नंबर है। मैं पहले दो में ऐड कर देता हूँ, 3/5 + 7/10, इन दो पहले दो में ऐड करिए और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 2। एलसीएम क्या है हमारे पास, 10। 5 10 पे डिवाइड हुआ 2, 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6, 10 10 पे डिवाइड हुआ 1, 1 7 से मल्टीप्लाई हुआ 7, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। 7 + 6 13/10। अब इस डिवाइड की जगह क्या डाल दूंगा, मल्टीप्लाई, 2 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। अब 13 1 से मल्टीप्लाई होगा, 13 1 13, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा 20। अब देखें कि ये अब नंबर आ गया 3/5 और 7/10 के दरम्यान में। सबसे पहले 3/5, फिर ये जो 13/20 निकला, फिर लास्ट में इसके बाद 7/10, फिर लास्ट में 4/5। तो ये तरतीब है आप लोगों के पास इन क्वेश्चंस के, पहला और आखिरी, इनके दरम्यान में ये दो नंबर इंसर्ट हो गए।